हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम जो कि 20 फरवरी फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम समाप्त होगी। दोस्तों आज हम इस सेशन में 20 फरवरी फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। पंडित रविशंकर जो कि प्रसिद्ध सितार वादक है, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है सितार वादक, सितार आपका करेक्ट आंसर होता है। भाई देखें तो यह जो कि पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक थे। इन्हें जो है 1999 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भाई देखें तो इनके जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। यह है पंडित रविशंकर। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ये वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति को दे दिया गया है। तो चलिए इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि प्रसिद्ध संतूर वादक देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, और भजन सुपारी, ये दोनों जो कि मोस्ट फेमस है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बांसुरी वादक जो कि हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट तबला वादक देखें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध स्रोत वादक देखें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, आजम अली खान, बदरुद्दीन दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी जो कि प्रसिद्ध स्रोत वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध शहनाई वादक देखें तो बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये सभी जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नेक्स्ट प्रसिद्ध सितार वादक देखें तो पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खां और बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सभी जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट सारंगी वादक जो कि शंकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये सभी जो कि प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध बीना वादक देखें तो जिया मोहिउद्दीन डागरा और अय्यागारी श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी अय्यर, ये सभी जो कि प्रसिद्ध बीना वादक हैं। वहीं देखें तो रुद्र बीना वादक जो कि एक ही मात्र व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, असद अली खान, तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो मोहन बीना जो कि नेक्स्ट देख लीजिए बाइलिन, ये भी थोड़ा फेमस है। तो बाइलिन को देखें तो सुश्री गोपाल कृष्ण और श्रीमती एम राजम और NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन और BG जोग और लालगुड़ी जयरामन, ये सभी जो कि प्रसिद्ध वायोलिन वादक हैं। तो इन सभी प्रसिद्ध वादकों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखें तो सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है और थर्ड शिफ्ट में देखिए पूछा जा चुका है। तो इसलिए यहाँ से आप जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नृत्य जो कि झारखंड राज्य के जनजातियों से संबंधित है। झारखंड राज्य के जनजातियों से देखें तो मुंडारी जो नृत्य जो कि जनजातियों से संबंधित है झारखंड राज्य के। तो आप देख लीजिएगा कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। अन्य और देखें तो झारखंड राज्य के जनजातियों के अन्य नृत्यों में तो दुर्गर नृत्य और छऊ, मुंडारी नृत्य, ये सभी जो कि झारखंड राज्य के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। वहीं देखें तो झारखंड राज्य के अन्य प्रमुख जनजातियों जो कि झारखंड में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ विराजमान है यानी कि निवास करती है, तो कोल, मुंडा, हो, भूमिज, राउबा, बीरहोर, ये सभी जनजातियां हैं जो कि झारखंड राज्य में निवास करती हैं। भाई देखें तो झारखंड में जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वह सरहुल त्यौहार है, जो कि चैत्र मास जो होता है शुक्ल तृतीय के दिन जो है सरहुल पर्व को मनाया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम नियम जो है 1949 में लागू किया गया था। तो 1949 आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो कि 1949 में इसे पारित किया गया था। प्रारंभ में जो है इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। 1 मार्च 1949 ईस्वी को जो है इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम में बदल दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में वर्णित है? भाग पूछा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में वर्णित है। तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर होता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, जो कि भाग 4 में उल्लेखित है। वहीं देखें तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देख लेते हैं कि कौन से देश से जो है कौन कौन सा संविधान लिया गया है भारतीय संविधान में। ये जो है कुछ देश हैं जो कि वहाँ से अब हमारे संविधान में लिया गया है कुछ शब्द। तो इन्हें देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछने की चांस ज़्यादा बनती हैं। जैसे देखें तो अमेरिका से जो है भारत में जो है संघ तंत्र लिया गया है, और राज्यपाल की कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध और प्रशासन विवरण, ये सभी जो कि अधिनियम जो है 1935 से लिया गया है। 1935 का जो शासन अधिनियम था उससे ये सभी लिया गया था। नेक्स्ट देखें तो अमेरिका से कौन कौन से जो है हमारे संविधान में लिया गया था। तो अमेरिका से जो है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पूर्वावलोकन की सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधिक क्रिया प्रक्रिया और एकल नागरिकता जो कि मोस्ट फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एकल नागरिकता जो कि किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। मंत्रिमंडल प्रणाली और ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से देखें तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यों के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी जो कि आयरलैंड से लिए गए थे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से देखें तो संवर्धित सूची का प्रावधान और व्यापार वाणिज्य, सामाजिक में जो है स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट देखें कनाडा के संविधान से, जो कि संसद सशक्त केंद्रों के साथ जो है संघीय व्यवस्था, ये जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया था। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये केंद्र में जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है केंद्रों के द्वारा, इसका प्रावधान जो है कनाडा से ही लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्माण और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती है, ये इसका प्रावधान भी जो है कनाडा के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट जर्मनी से देखें तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का स्थगन, इसका जो प्रावधान है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट फ्रांस के संविधान से देखें तो गणतंत्र व्यवस्था एवं प्रशासन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य जो है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट सोवियत संघ रूस से देखें तो मूल कर्तव्य जो कि मोस्ट फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, आप इसे ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका जो कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। जापान से जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान के देश से लिया गया था। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी से है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है हॉकी, इसका करेक्ट आंसर होता। हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियों को देखें तो अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और स्टेनली कप, ये सभी प्रमुख जो ट्रॉफियाँ जो कि हॉकी से संबंधित हैं। वहीं देखें तो टेनिस से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों में तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सभी जो कि टेनिस ट्रॉफी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी को देखें तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, इन सभी ट्रॉफियों का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट फुटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों को देखें तो
UEFA चैंपियन लीग और सुब्रोत कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी जो ट्रॉफियां हैं प्रमुख जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं, तो इन सभी प्रमुख ट्रॉफियों को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में आमतौर पर जो है कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बैडमिंटन में वॉलीबॉल में आमतौर पर देखा जाए तो ड्यूस शब्द का प्रयोग होता है, तो ड्यूस इसका करेक्ट आंसर होता है। आमतौर पर देखा जाए तो आमतौर पर तो ड्यूस शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है यह एक बंद स्कोर होता है, जबकि बैडमिंटन मैच में जो है स्कोर 20-20 तक पहुंच जाए तो गेम ड्यूज हो जाएगा। भाई देखो तो शब्द का तात्पर्य यह होता है कि गेम जीतने के लिए किसी एक पक्ष को 2 अंकों की बढ़त बनानी होगी, जबकि वॉलीबॉल में देखा जाए तो 2 टीमों में जो है 24 अंकों के बराबर होती है, तो ड्यू तक खेले जाएंगे, यानी कि जब 24 अंक दोनों के बराबर होगा तो ड्यूज जब तक 2 अंकों की बढ़त ना हो जाए तब तक जो है दोनों टीम खेलते रहेगी वॉलीबॉल में। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि हर साल 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो है पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। इसे जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा कि यह जो है कब मनाया जाता है। कई बार जो है डेट भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 2007 से लेकर 12 तक थी, तो 2007 से 12 आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो 2011 की जनगणना 2007 से लेकर 2012 तक जारी रही थी। इस पंचवर्षीय योजना का विषय जो था तीव्र एवं अधिक समावेश का विकास। इसमें जो थे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, जो कि इस योजना का योग का जो है अध्यक्ष थे। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखें तो पहली पंचवर्षीय जो कि 51 से 56 तक चली थी, इसमें से विशेष जो जोर दिया गया था कृषि एवं बिजली सिंचाई पर जो है विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय जो कि 56 से 51 तक चली थी, इसमें पूर्ण उद्योग पर जो है विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय जो कि 61 से 66 तक चली थी, इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक चली थी, इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से लेकर 79 तक चली थी, इसमें गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 तक चली थी, इसमें कृषि एवं उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट सातवीं पंचवर्षीय जो कि 85 से 90 तक चली थी, इसमें ऊर्जा एवं खाद्यान्न पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली थी, इसमें मानव स्रोत एवं शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली थी, इसमें सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 तक चली थी, जो कि रोजगार एवं ऊर्जा पर इस पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 7 से 12 तक चली थी, इसमें समावेशी निवेश पर जो है समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 12 से 17 तक चली थी, इसमें तब रीति पर जो है विशेष जोर दिया गया था। तो इन सभी जो पंचवर्षीय योजना थे 12 कुल पंचवर्षीय योजना रही थी, तो 12 पंचवर्षीय योजना को आपको कवर करवा दिया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेगा। और ये भी पूछा जाता है कि किस पर जो है विशेष जोर दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना पर, तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था वे कब अस्तित्व में आया था। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो 1866 में आया था, तो 1866 आपका करेक्ट आंसर होता। 1866 जो कि जॉन न्यूलैंड के द्वारा जो है अष्टक नियम के रूप में इसे टेबल के रूप में प्रकाशित किया गया था। वह कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम जो कि केवल कैल्शियम तत्व तक ही मौजूद था, यानी कि न्यूलैंड का जो अष्टक जो नियम था वह कैल्शियम तक ही लागू होता था, उसके बाद के तत्वों पर लागू नहीं होता था। इनका सिद्धांत देखें तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था कि इन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान भार के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है पहले तत्व के समान होता है।
जो कि यह फेल कर गया था, क्योंकि कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व होते थे वह इस नियम को फॉलो नहीं करते थे, तो इसलिए जो है इनका यह नियम फेल कर गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीछे वाला ही स्लाइड लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो स्पिनोजा पुरस्कार से जो है जोइता को सम्मानित किया गया था। तो जोइता इसका करेक्ट आंसर होता। जोइता को जो है आधिकारिक रूप से जो है यह पुरस्कार देने के लिए एक मान्य वैज्ञानिक टोबी क्रियर के लिए जो है 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया था। यानी कि इन्हें जो यह पुरस्कार है 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया था। यह जो है नीदरलैंड के आधुनिक परिषद ने जो है इन्हें 7 जून 2023 को इस पुरस्कार की घोषणा की थी। यानी कि नीदरलैंड के जो अनुसंधान जो परिषद था उनके द्वारा 7 जून को 2023 को जो है यह घोषणा जो है इनको देने के लिए किया करते हैं। भाई देखें तो इस पुरस्कार को जो है डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। स्पोनेज पुरस्कार, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं दार्शनिक जो थे बारूक स्पोनेज, इन्हीं के नाम पर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किन के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार, तो ये भी आप ध्यान में रखेगा। तो इन फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किए जाएंगे? तो 2026 का जो एशियाई खेल का जो आयोजन किया जाएगा वो जापान में किया जाएगा। तो जापान इसका करेक्ट आंसर होता। जापान में जो है 2026 में विश्व एशियाई गेम का जो है आयोजन किया जाएगा। जापान में जो है इस खेल का जो आयोजन किया जाएगा, आईजी प्रांत की जो राजधानी है नागोया, यहाँ पे इस खेल का आयोजन किया जाएगा। मैं देखें तो इससे पहले जो है जापान 2 बार इस खेल का आयोजन किया जा चुका है, 1958 टोक्यो में एवं 1994 हिरोशिमा पर जो है इस खेल का आयोजन किया जा चुका है। भाई देखें तो एशियाई खेल 2018 में जो कि जकार्ता और पालेमबांग इंडोनेशिया के शहरों में जो है इसका आयोजन किया जा चुका है 2018 का। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ जो है अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ये कुछ जो है आगामी प्रतियोगिता है जो कि इन्हें आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि देखें तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसका आयोजन जो कि पेरिस में किया जाना है 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। 44वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में इसका आयोजन होना है 34वां का। भाई देखें तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो कि मिलान इटली में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। 20वां एशियाई गेम्स जो कि जापान में किया जाएगा 2026 में, जो कि यही आपका से क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। नेक्स्ट 23वां फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट पुरुष T20 विश्व कप जो कि वेस्ट इंडीज में और यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा 2025 में। नेक्स्ट 16वां हॉकी विश्व कप पुरुष एवं महिलाओं दोनों को जो है बेल्जियम एवं नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट 38वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि उत्तराखंड में 2024 में इसका आयोजन होना है। नेक्स्ट विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि इसका आयोजन भारत में किया जाएगा 2026 में। तो ये कुछ प्रमुख आगामी प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिताएं हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था, जहाँ की जनसंख्या जो थी इतना थी। नेक्स्ट देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार जो है देश की कुल जनगणना जो थी जनसंख्या वह 121 0.19% मिलियन था। नेक्स्ट देखें मिलियन में जो है पुरुषों की जो साक्षरता था जनसंख्या जो थी 51.54% था। वह देखें तो महिलाओं की जो था वो 48.46% था। नेक्स्ट देखें तो 5 राज्यों जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रखती हैं भारत में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश,
इन सभी में जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी कि यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते घटते क्रम में है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम भी ध्यान में रखेगा, कई बार जो है क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए 2011 के जनगणना से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में जो है जनगणना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जनगणना से संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो पहला जो जनगणना जो करवाया गया था वह 1872 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड मियो के समय में किया गया था, जो कि यह नियमित जनगणना था, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था। जबकि देखा जाए तो पहली बार जो जनगणना जो किया गया था 1881 ईस्वी में किया गया था। यानी कि भारत में देखा जाए पहली बार जो जनगणना हुआ था वह 1881 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुआ था वह 1872 से हुआ था। 1949 ईस्वी में जो है 1949 में इसे संचालन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा सौंप दिया गया, यानी किया गया था। यानी कि जनगणना जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। 1951 जो आज़ादी के बाद जो है पहली जो जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 की जो जनगणना हुआ था 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत ही किया गया था। वही देखें तो 2011 तक जो जनगणना हुई थी उसमें कुल 15 बार जनगणना किया जा चुका है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पश्चिम में भारत की अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करती है? उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो भारत जो है पाकिस्तान की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होता है। भाई देखें तो भारत में जो है कुल 7 देशों के साथ जो है भारत अपना सीमा साझा करता है। ये जो 7 देश हैं इन्हें देख लेते हैं। ये जो 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये सभी 7 देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे अधिक सीमा साझा देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर चीन जो कि 3488, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, सबसे कम जो है 106 अफगानिस्तान। तो कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है ये भी ध्यान में रखिएगा। वहीं देखें तो कुल स्थलीय सीमा जो है अन्य देशों के साथ जो है देखा जाए तो 15,106 किलोमीटर जो है बॉर्डर जो है सीमा साझा करता है भारत अन्य देशों के साथ है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज थोड़ा वॉइस जो है थोड़ा चेंज देखने को मिला हुआ, तो क्योंकि गला हमारा भैंसा हुआ है दोस्तों और सर्दी भी हो चुकी है, तो मैनेज कर लीजिएगा। वही देखें तो ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में मिलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।